हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग C++ का कोर्स देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एक नया चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर का जो नाम है वो है इनहेरिटेंस। तो आज हम लोग उप्स का प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। गॉट इट? जो कि उप्स का की प्रिंसिपल है। चलिए हम लोग देखते हैं कि भैया आज का एजेंडा क्या। तो सबसे पहले तो देखेंगे भैया इनहेरिटेंस क्या होता, फिर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते, इसका टाइप क्या है और विजिबिलिटी मोड्स क्या। ये सारे के सारे चीज को एक एक करके देखने वाले। करेक्ट? तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि भैया इनहेरिटेंस होता क्या है। वॉट इज इनहेरिटेंस? तो इसको समझना चाहते हैं आप और एकदम सिंपल वे में, तो समझिएगा। गॉट इट? आपके फादर के पास जितने भी प्रॉपर्टी है, गॉट इट, एक ना एक दिन वो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी आपका होने वाला। तो वो प्रॉपर्टी आपको कमाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपके फादर से आपको मिलने वाला। इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। यानी कि जो हमारे फादर है उनके जो भी प्रॉपर्टी है वो हमको मिल गया, हम इनहेरिट कर लिए फादर के प्रॉपर्टी को। गॉट इट? अब जो फादर के पास प्रॉपर्टी है, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा वो मेहनत करके कमाए होंगे। अब कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होंगे जो कि दादाजी के होंगे, उनका इनहेरिट करके फादर के पास आया, और फादर के पास जो है और जो भी उनका है और वो दादाजी से जो लिए हैं, उन दोनों को मिला के उसको इनहेरिट हम कर रहे हैं। गॉट इट? और फिर जो मेरे पास है प्रॉपर्टी, वो आने वाला आगे का कोई भी इनहेरिट करेगा। गॉट इट? तो इनहेरिट क्या बोलते हैं कि जो आगे से है, यानी कि मेरा पूर्वज के पास जो भी डेटा है, गॉट इट, उसको हम इनहेरिट कर लिए, बस इतना ही है इनहेरिट। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में तो समझे कि भैया कोई व्यक्ति है, उसका डेटा मेरे पास आ गया तो हमें इनहेरिट कर ले, ठीक है। लेकिन क्या प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में कैसा सिस्टम है इसका, और इसमें इनहेरिट होता क्या, इनहेरिटेंस क्या होता है, और इसको कैसे करते हैं, और ये आया क्यों। गॉट इट? तो ये चीज को समझिए। मान लीजिए कि आप अभी एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, जिस कंपनी में आप बनाने वाले हैं कार। गॉट इट? और जब फर्स्ट टाइम आप कार बनाना स्टार्ट कर रहे हैं और नया कंपनी खोल रहे हैं, तो आपके पास ना एक्सपीरियंस है, ना कोई कस्टमर है, कुछ भी नहीं है। तो आप जब स्टार्टिंग कर रहे हैं तो सोच रहे क्या कि सबसे कम प्राइस में और अच्छा से अच्छा कार बना सके। तो आप बोले ठीक है कि हम नॉर्मल कार बनाना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे भैया? नॉर्मल कार बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल कार बनेगा, तो इसके लिए आपको नीड पड़ेगा कि भैया हमको एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि पूरा नॉर्मल कार को मैनेज कर सके। गॉट इट? इसमें क्या प्रॉपर्टीज है, क्या मेथड है, इन सभी को मैनेज कर पाए। तो ये क्या है, मेरा एक नॉर्मल कार है, तो इसके कुछ होंगे प्रॉपर्टीज और होंगे मेथड। गॉट इट? क्या होंगे? कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, कुछ होंगे मेथड। तो इसके लिए आप जाइएगा कहां पे भैया? आप जाइएगा जो कि डेवलप करता है सॉफ्टवेयर को। कौन डेवलप करता है भैया? प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो क्या करता है भैया? सॉफ्टवेयर को डेवलप करता। उसके पास जाके बोले क्या, भैया हम एक कंपनी खोल रहे हैं जो कि मेरा न्यू कंपनी होने वाला है, और हमको इस कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि बोलेगा क्या कि हमारा जो भी कार बनाते हैं या जो बनाएंगे, तो उसके जो भी प्रॉपर्टी है और मेथड है उसको डिफाइन करेगा। गॉट इट? उसके लिए एक एप्लीकेशन चाहिए जिससे हमारा जो कार कंपनी है उसको आराम से मैनेज कर सके और नॉर्मल कार को डेवलप कर सके, बना सके। गॉट इट? तो प्रोग्रामर बोलेगा ठीक है, आप बताइए आप कार में क्या क्या रखना चाहते हैं। तो बोलेंगे भैया कार में जो चक्का होता है वो रहेगा, ब्रेक रहेगा, लाइट रहेगा, कलर रहेगा, इंजन रहेगा, ये सारे चीज रहेंगे। गॉट इट? तो हम लोग बोले क्या कि भैया 10 प्रॉपर्टी हुआ या 20 प्रॉपर्टी हुआ, ऐसे ही बोल दिया कि भैया 10-20 प्रॉपर्टी हुआ। उसके बाद बोले कि भैया मेथड हो गया, 10 मेथड हुआ। अब ये दोनों को मिला के हम बिल्ड कर दिए एक एप्लीकेशन जो कि नॉर्मल कार का एप्लीकेशन हो गया। गॉट इट? बात समझिएगा। आप एक खोले हैं कंपनी जिसमें आप कार को मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको सेल करते हैं। गॉट इट? तो उसके लिए आपको नीड पड़ा एक सॉफ्टवेयर का। किसका नीड पड़ा? एक सॉफ्टवेयर का। तो आप गए प्रोग्रामर के पास या सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास, भैया मेरा ये कंपनी है, इसमें ये सारे फीचर है, ये सारे चीज है, इसके लिए आप हमको एक स्पेशल क्या करके दो भैया, एप्लीकेशन बिल्ड करके दो। तो वो बोला क्या कि भैया ठीक है, आप नॉर्मल कार डेवलप कर रहे हैं तो इसके लिए हम आपके लिए ये एप्लीकेशन बिल्ड करके दे रहे हैं। अब जो भी
कार का रिक्वायरमेंट होगा, आप पूरा का पूरा चीज बोले, वो पूरा का पूरा डेवलप करके आपको दे दिया। गॉट इट। और क्या हुआ कि उसके मदद से अब बहुत सारा कार बनाए बेचे, बहुत सारा यूजर हो गया जो कि आपके कार को यूज कर रहा, बहुत सारा कस्टमर हो गया, बहुत सारा कार सेल हो रहा। अब इतना आप सेल कर चुके कि नहीं भैया अब तो कमा चुके, अब चाहते क्या कि कई भैया कार की कंपनी तो है लेकिन इसमें कुछ अलग डिजाइन का कार लाना, कुछ ऐसा करना कि ना भैया कोई बोले कि ना है कार। गॉट इट। तो आप अब क्या सोचे कि भैया अब हम चाहते क्या कि अब हम स्पोर्ट कार को भी बनाना स्टार्ट करें। क्या करना स्टार्ट करें? स्पोर्ट कार को भी बनाना स्टार्ट करें। अब जैसी स्पोर्ट कार बनाना है तो उसके लिए फिर नीड पड़ेगा आपको एक सॉफ्टवेयर का। गॉट इट। अब बोलिएगा क्या कि जो स्पोर्ट कार बनेगा उसमें ये 20 प्रॉपर्टीज और 10 मेथड तो रहेंगे, लेकिन उसमें कुछ एडवांस फीचर ऐड हो जाएंगे, उसमें कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज ऐड हो जाएंगे। तो उसको ऐड करके हमको एक सॉफ्टवेयर दे दो जिससे हम नॉर्मल कार को भी यूज कर पाए और स्पोर्ट कार के लिए भी हम कार को डेवलप कर पाए। गॉट इट। तो दोनों कार के लिए एक ही एप्लीकेशन हो जाएगा। तो वो जैसी गया आपके पास, क्यों गया, या हम लोग बोल सकते हैं जैसी गया वो सॉफ्टवेयर के पास, यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसके पास गया, तो वो बोला क्या भैया ठीक है लेकिन इसके लिए हमको फिर से एक नया एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नया एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा। और जितना कोड पहले कर चुके हैं जो कि ओल्ड हो गया, 10 साल 5 साल हो गया, गॉट इट, तो जो भी कोड किया था उतना समझना, फिर उसको उस पर जो भी चेंजेस कर रहे, टेस्टिंग करना, ये सारे बहुत सारे कॉस्ट हो जाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से कोड कर रहे हैं कि भैया उसको समझ नहीं रहे, नया कोड कर रहे हैं। गॉट इट। जिसमें नॉर्मल कार भी रहेगा और स्पोर्ट कार भी रहेगा। बात समझ पा रहे? क्या बोले कि भैया नॉर्मल कार भी रहेगा और स्पोर्ट कार भी रहेगा। अब बोला ठीक है, लेकिन हम बोले क्या कि देखिए आप तो स्पोर्ट कार में मान लीजिए कि 10 प्रॉपर्टी ले लिया और 5 मेथड ले लिए, नया ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये 20 और 10 हो गया भैया 30, और 10 और 5 हो गया 15। तो बोले क्या कि 15 मेथड है और 13 प्रॉपर्टीज है, तो ये पूरे के चार्ज लगेंगे। गॉट इट। और इसमें जो भी टेस्टिंग करना है, जो भी मैन पावर लगेगा, जो भी रिसोर्स लगेगा, सबका चार्ज फिर से लगेगा। तो अब जो भैया जिसका कार कंपनी है वो बोल रहा है क्या आपको कि देखिए हम ये सॉफ्टवेयर नॉर्मल कार का आपसे पहले क्या किए थे, डेवलप करवाए थे। गॉट इट। उसका आप कुछ चार्ज किए थे, अब वो चार्ज हम अभी नहीं देने वाले। अब हमको जो जो नया फीचर ऐड करना है बस उसी का चार्ज देने वाले। गॉट इट। हम बोले भैया ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमको तो पूरा स्क्रैच से तो डेवलप करना पड़ रहा है ना, तो इसके लिए आपको पूरा चार्ज देना पड़ेगा। तो वो बोला भैया नहीं होगा। गॉट इट। तो ये एक प्रॉब्लम हुआ कि भैया जो पहले से बना हुआ है सॉफ्टवेयर उसको उसमें अपडेशन करना हो, उसमें कुछ नया फीचर ऐड करना, तो कैसे करेंगे? तो वहां पे भैया इंट्रोड्यूस हुआ इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि भैया ठीक है ये चीज बने हुए हैं तो इसमें हमको कोई भी छेड़खानी नहीं करना, इसके लिए कोई भी मैन पावर नहीं लगाना, टेस्टिंग नहीं करना है, रिसोर्स नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना। अब जो भी डेवलप कर रहे हैं, यानी कि ये प्रॉपर्टीज मेथड डेवलप कर रहे हैं, अब जो भी मेहनत करना इस पे करना है। गॉट इट। और इसमें जो भी पहले से बना हुआ है बिना टेस्टिंग किए इसको यहां पे यूज कर सकते हैं। वाई? इसलिए क्योंकि ये तो पहले से टेस्टिंग हुआ है ना, जब हुआ है तो हम क्यों टेस्टिंग करें? तो इसमें बोले भैया जो भी प्रॉपर्टी वो आ रहे हैं, जैसे कि भैया 4 व्हील है, ठीक है भैया, ब्रेक है, ठीक है भैया, कलर है, इंजन है, लाइट है, सीट्स है, इतना क्या बोलते हैं कि मतलब इसका कितना बड़ा इंजन होगा, कितना पावर इंजन प्रोड्यूस करेगा, ये सारे चीज है। तो वो सारे चीज तो बना है, और जो भी एडवांस चीज लग रहा है, यानी कि जो भी न्यू चीज ऐड हो रहा है उसको टेस्ट किया जा रहा है और उसको ऐड कर दिया जा रहा है। गॉट इट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हुआ क्या कि ये बना हुआ एक क्लास के अंदर में, गॉट इट, और इसको बोल दिए नॉर्मल कार और ये बना दिए स्पोर्ट कार। अब इसको कर लिए इसमें इनहेरिट, तो इसके जितने भी प्रॉपर्टीज मेथड थे वो सब के सब इसमें आ गए। गॉट इट। तो ये तो अलग है। अब बोले क्या कि भैया इसको ओनली जितना इसमें प्रॉपर्टी मेथड है इसको यूज कर रहे हैं तो वो बनेगा आपका नॉर्मल कार, और ये दोनों को मिला के यूज कर रहे हैं तो वो बन जाएगा स्पोर्ट कार। तो यही है भैया इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कि मेरा एक कार है उसको दूसरे कार में इनहेरिट कर रहे हैं जो भी प्रॉपर्टीज और मेथड है। तो गॉट इट। तो भैया अब हम लोग समझ रहे हैं कि भैया इनहेरिट क्या होता है।
हम लोग पहले समझ चुके हैं लेकिन फिर से समझ रहे हैं। ड्राइविंग, क्या बोल रहा है? ड्राइविंग अ न्यू क्लास बाय इनहेरिटिंग प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ एन ओल्ड क्लास इज नॉन एन इनहेरिटेंस। ओहो, समझ में आया? क्या बोल रहा है भैया? एक हमको ड्राइव करना है न्यू क्लास के अंदर में, प्रॉपर्टी और मेथड किसका भैया? ओल्ड क्लास का, उसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। गॉट इट? नहीं समझ में आया? फिर से समझते हैं। देखिए ये मेरा एक न्यू क्लास है, गॉट इट? इसमें हम लोग इनहेरिट करते, क्या करते हैं? इनहेरिट करते। क्या इनहेरिट करते? प्रॉपर्टीज और मेथड। किसका करते हैं भैया? जो पहले से क्लास बना हुआ ओल्ड क्लास का, उसका ये न्यू क्लास में इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टी और मेथड, तो उसी को बोलते हैं कि भैया ये है इनहेरिटेंस। गॉट इट? तो समझ में आपको आया होगा कि भैया एक्चुअली में इनहेरिटेंस है क्या। पहले हम लोग जो रियल लाइफ में उसका एग्जाम्पल देखे, फिर हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट किए कि भैया इनहेरिटेंस का जरूरत क्यों पड़ा। गॉट इट? अब इनहेरिटेंस आ गया हमारे पास तो बहुत सारा फीचर आ गए। फीचर का मतलब क्या? कि जो भी नीड था वो नीड को फुलफिल कर रहा। जैसे बोले क्या कि अब ये ओल्ड कार का, यानी कि जो नॉर्मल कार है, इसका कोड स्क्रैच से नहीं करना पड़ेगा, न टेस्टिंग करना पड़ेगा, न समझना पड़ेगा, कुछ नहीं करना भैया। जो भी इसमें सब कुछ ले लो, जो भी चीज है उसको ऐड करते जाओ, बात खत्म। गॉट इट? तो ये हो गया मेरा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को क्रिएट कैसे करेंगे वो भी समझेंगे। और हम इनहेरिटेंस जो होता है, क्या इसके अलग अलग टाइप भी होते हैं क्या? यस होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भैया इनहेरिटेंस के अलग अलग टाइप कौन से होने वाले। गॉट इट? लेकिन सबसे पहले इनहेरिटेंस समझ गए तो इसको डेवलप कैसे करें। तो भैया डेवलप कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल है। ये मेरा एक क्या है भैया? ओल्ड क्लास है। और यहां पे क्या करना है? ऐसे हम लोग लाइन लिख दिए तो ये हो गया इनहेरिट। अब बोले क्या? ये न्यू क्लास का नेम हो जाएगा। ये क्लास है, न्यू क्लास नेम हो गया। ठीक है, गॉट इट। अब यहां पे देना है विजिबिलिटी मोड। क्या देना है? विजिबिलिटी मोड। अब ये क्या होता है उसको समझना है। लेकिन जो भी मेरा नेम होगा नया क्लास का और विजिबिलिटी मोड, उसके बीच में हमको यूज करना है कॉलन का। गॉट इट? और उसके बाद स्पेस देके बोलने कौन से क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं ये क्लास के अंदर में। तो बोले भैया जो ऊपर में ओल्ड क्लास है उसी को इनहेरिट कर रहा है। गॉट इट? तो ये रहा सिंटैक्स कि कैसे इंप्लीमेंट करेंगे भैया इनहेरिटेंस को। अब बोलिएगा भैया ओनली सिंटैक्स देखे इसका प्रैक्टिकल नहीं होगा? यस होगा, बस थोड़ा सा समय देना है, प्रैक्टिकल भी होगा। पहले हम लोग इसको तो समझ में आ जाए कि आपको एकदम अच्छा सा पहले ये समझ में आ जाए कि विजिबिलिटी मोड क्या है, और इसी का एग्जांपल लेके हम लोग कोड भी कर लेंगे। गॉट इट? तो हम बोले क्या कि देखिए कि ये जो मेरा ओल्ड क्लास है और ये मेरा न्यू क्लास है। गॉट इट? ओल्ड क्लास है, न्यू क्लास है, लेकिन इसको बोलने का तरीका अलग अलग। अब ओल्ड क्लास को तो ओल्ड क्लास बोल सकते हैं, बेस क्लास भी बोलते हैं, सुपर क्लास भी बोलते हैं, पेरेंट क्लास भी बोलते हैं। अब पेरेंट बोलने का मतलब ये हो गया कि भैया जो भी पेरेंट का प्रॉपर्टी है वो आ जाए चाइल्ड में। तो अब इस ओल्ड क्लास को पेरेंट क्लास बोल रहे हैं तो इसको चाइल्ड क्लास बोलिएगा। कि ये बेस क्लास है तो नीचे वाला ड्राइव क्लास है, सुपर है तो सब है, पेरेंट है तो चाइल्ड है। गॉट इट? तो ये एकदम सिंपल हो गया। अब विजिबिलिटी मोड में हम लोग तीन चीज यूज करते हैं, प्राइवेट यूज करते हैं, प्रोटेक्टिव यूज करते हैं और पब्लिक यूज करते हैं। गॉट इट? क्या क्या यूज करते हैं? प्राइवेट, प्रोटेक्टिव एंड पब्लिक। ये तीनों क्या है भैया? विजिबिलिटी मोड के लिए यूज आता है। यानी कि हम लोग बोलेंगे क्या कि ये जो मेरा ओल्ड क्लास है इसके अंदर में जितना भी मेंबर है उसको इनहेरिट कर रहे हैं। किस में भैया? न्यू क्लास में। अब वो जो इनहेरिट होगा किस प्रकार से होगा? प्राइवेट के अंदर होगा, प्रोटेक्टिव के अंदर होगा या पब्लिक के अंदर होगा। अब बोल दिए कि भैया ये जो विजिबिलिटी मोड है यहां पे डाल दो प्राइवेट। क्या डाल दो? प्राइवेट। तो यहां पे विजिबिलिटी मोड के जगह पे हम लोग डाल दिए प्राइवेट। तो जानते क्या होगा? यहां पे आप लिखिए प्राइवेट, और प्राइवेट के अंदर में बोले क्या कि इंट ए। क्या बोल दिए? इंट ए। तो अब ये क्या है? प्राइवेट मेंबर है। अब प्राइवेट मेंबर है तो भैया इस क्लास के बाहर ये ए को एक्सेस नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार से इसमें से जितना भी इनहेरिट हुआ है न्यू क्लास के अंदर में आया वो सब प्राइवेट के अंदर बन गए। यानी कि जो ये प्राइवेट है इसके अंदर बन गया। तो अब ये क्लास के बाहर इसमें जितने भी मेंबर उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते जो कि यहां से इनहेरिट किए हैं। गॉट इट? तो ये चीज का ख्याल रखिएगा। अब बोलिएगा भैया इतने और अच्छे से समझाइए। हम अच्छे से और भी समझना आगे चल के। गॉट इट? अब ये पूरा समझ में नहीं आएगा, जब हम लोग प्रैक्टिकल भी देखेंगे तब समझ में आएगा। ओके, ठीक है भैया। तो अब बोले क्या कि भैया
ये जो मेरा इनहेरिटेंस है इसके कितने टाइप है? तो हम बोले भैया कुछ टाइप है, जैसे कि 5 टाइप हुआ, लेकिन नॉर्मली बात करें तो 4 ही टाइप होता है, और 5वां टाइप जो बनता है वो चारों का कॉम्बिनेशन मिलता है। हम 2 इनहेरिटेंट के टाइप को मिला के कोई तीसरा बना दिए, फिर 2 को मिला के फिर तीसरा बना दिए, फिर 3 को मिला के एक और टाइप बना दिए, 4 को मिला के एक और टाइप बना दिए, आगे पीछे करके अलग बना दिए। गॉट इट? तो जो लास्ट वाला होता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड। ओके, सबसे पहला क्या है भैया? सिंगल इनहेरिटेंस, उसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस, उसके बाद हायरार्किकल इनहेरिटेंस, उसके बाद मल्टी लेवल, यानी कि भैया ये 1 लेवल हुआ, ये 2 लेवल हुआ, ये 3 लेवल हुआ। गॉट इट? दैट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये हमारे हो गए ग्रैंडपा, ये हो गए फादर, ये हो गए हम। गॉट इट? दैट इज मल्टी लेवल। और एक आता है जिसको बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। गॉट इट? तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि भैया सिंगल इनहेरिटेंस करना होगा तो इसका सिंटैक्स क्या होगा। तो भैया सिंटैक्स सिंपल सा ये रहा। गॉट इट? हम क्या बोले कि भैया ये मेरा क्लास ए है, इसको इनहेरिट कर रहा है क्लास बी, तो हम लोग बोले पब्लिक और क्लास ए इनहेरिट हो गया। अब ऊपर में जितना भी डेटा है, यानी कि जितना भी मेंबर है, वो सब बी के अंदर में आ गए। गॉट इट? अब इसमें ये भी डिपेंड करता है भैया, जो एक कोई होगा प्राइवेट, कोई होगा प्रोटेक्टिव, कोई होगा पब्लिक, तो कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है वो भी समझना पड़ेगा। किसको ये बी क्लास के अंदर में एक्सेस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, वो भी समझना पड़ेगा। क्या सब आ रहा, यस आ रहा, तो प्राइवेट को एक्सेस कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, तो वो सबको समझने वाले। गॉट इट? ठीक है, तो हम बोले क्या कि ये सिंटैक्स है भैया सिंगल इनहेरिटेंस का। अब ये सिंटैक्स है भैया मल्टीपल इनहेरिटेंस का। ये हो गया, बोल दीजिए कि फादर हो गया, ये हो गया मदर। अब इसके एक चाइल्ड है जो कि है बी, ये दोनों के प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? इनहेरिट कर रहा है। दैट इज मल्टीपल। अब इसी में इसको मतलब कि इसका जो सिंटैक्स होने वाला वो क्या है भैया? एक क्लास ए है, दूसरा क्लास बी है, और एक टाइम पे 2 क्लास को इनहेरिट कर रहा है। क्या कर रहे हैं? एक टाइम पे 2 क्लास को। तो मल्टीपल क्लास को एक टाइम पे इनहेरिट करना होगा तो आपको यूज करना पड़ेगा कॉमा का। कॉमा का यूज करके, जैसे बोले क्लास ए को, फिर क्लास बी को, फिर क्लास A2 को, सॉरी क्लास A1 है, फिर क्लास A2 है, फिर क्लास A3 भी दे सकते हैं। गॉट इट? कॉमा लगा लगा के। लेकिन हर क्लास के लिए विजिबिलिटी मोड देना पड़ेगा कि भैया मान लीजिए कि क्लास 2 को, यानी कि क्लास A2 को इनहेरिट कर रहा है, तो इसका विजिबिलिटी मोड क्या? पब्लिक है, प्राइवेट है या प्रोटेक्टिव है। गॉट इट? अब हम लोग को देखना है भैया हायरार्किकल। हायरार्किकल में क्या होता है? एक पेरेंट है, उसके 2 चाइल्ड है, और 2 चाइल्ड है तो जो भी पेरेंट के पास बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टीज है, उसको डिवाइड किया जा रहा है दोनों चाइल्ड के अंदर में, यानी कि एक पेरेंट को 2 चाइल्ड क्या कर रहा है? इनहेरिट कर रहा है। इसका सिंटैक्स क्या होगा? अब बोले क्या कि भैया एक क्लास ए है जिसको B1 भी इनहेरिट कर रहा है और B2 भी इनहेरिट कर रहा है। गॉट इट? बस एकदम सिंपल है। उसके बाद है भैया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये हुए जो एक क्लास है इसको बोल दिए भैया ये हुए हमारे ग्रैंडपा, ये हुए क्लास बी हमारे फादर, और ये हुआ क्लास बी हम। गॉट इट? तो जो भी ग्रैंडपा का था वो आया फादर के पास, और फादर के पास जो है और ग्रैंडपा का जो है वो मिल गया हमको। गॉट इट? तो मेरे पास क्या है? फादर का भी है, ग्रैंडफादर का भी है, और मेरा भी। तो तीनों का प्रॉपर्टी और मेंबर मेरे पास हो गया। गॉट इट? ठीक है, तो इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। बोले क्या? लेवल हो गया, ये ग्रैंडफा का लेवल है, ये फादर का लेवल है, ये हमारा लेवल हो गया। गॉट इट? दैट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। उसके बाद आता भैया हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस को आप वर्चुअल इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। गॉट इट? और इसमें क्या होता है? 1+1, यानी कि इसमें 1 भी कर दीजिए, 2 भी कर दीजिए, या 3 भी कर दीजिए। गॉट इट? कोई दिक्कत, एक में 1 का भी ऐड हो सकता है, 2 का भी, 3 का भी। गॉट इट? तो इसको जब हम लोग ऐड करते हैं तो इससे होता क्या है? एक नया इनहेरिटेंस क्रिएट हो जाता है जिसका नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो वही बोल रहा है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज इम्प्लीमेंटेड बाय कंबाइनिंग मोर देन 1 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। गॉट इट? दैट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। उसका जो भी नाम रखना चाहे तो वो रख सकते हैं। दैट इज इनहेरिटेंस जो हुआ, ये हुआ हाइब्रिड इनहेरिटेंस, और इसको बोल सकते हैं वर्चुअल इनहेरिटेंस भी। गॉट इट? अब हम लोग को देखना है भैया विजिबिलिटी मोड, जिसमें हमारे पास 3 चीजें, एक है प्राइवेट, दूसरा है प्रोटेक्टिव, तीसरा है पब्लिक। ओके, ठीक है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टफ होने वाला है, लेकिन ध्यान से समझिएगा और 2-3 बार रिपीट करके देखिएगा तो एकदम आसान हो जाएगा। करेक्ट? ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे हम बोले क्या कि ये यूजर वन हुआ, यूजर टू हुआ। भैया नहीं समझ में आ रहा यूजर वन यूजर टू क्या है, हम लोग चलिए समझते हैं इसका थोड़ा सा कि भैया यूजर वन कौन है, यूजर टू कौन है। गॉट इट। अब देखिए कि जैसे कि हम क्लास बनाए एक क्लास है, तो इसके मेंबर को हम लोग कहाँ से एक्सेस करते थे, मेन फंक्शन के अंदर से। कहाँ से, मेन फंक्शन के अंदर से। अब क्या है, ओनली मेन फंक्शन के अंदर से इसको एक्सेस नहीं कर सकते, वहां से तो करेंगे, कोई नॉर्मल फंक्शन है उसका नाम नहीं ले रहे। क्यों, क्योंकि मेन फंक्शन ये भी यूजर डिफाइंड फंक्शन हुआ और नॉर्मल फंक्शन वो भी यूजर डिफाइंड फंक्शन हुआ, तो दोनों को एक समझिए। गॉट इट, ठीक है। अब बोले क्या कि पहले हम लोग कहां पे यूज करते थे, मेन फंक्शन यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन से, ओनली फॉर ओनली। अब जो है, अब यूज हम लोग कर सकते हैं क्लास के अंदर भी। किसके अंदर भैया, क्लास के अंदर में। क्यों, क्योंकि इनहेरिट कर रहे हैं तो उसके मेंबर को जो भी उसके प्रॉपर्टीज होंगे और मेथड होंगे वो इनहेरिट हो रहा है दूसरे क्लास में, तो दूसरे क्लास में उसके मेंबर को भी एक्सेस किया जा रहा है। हाँ, तो अब भैया ये जो क्लास ए है इसको एक्सेस करने का तरीका हो गया दो, एक तो भैया नॉर्मली यूजर डिफाइंड फंक्शन, दूसरा हो गया क्लास की मदद से। तो अब बोल लीजिए एक को यूजर वन, दूसरा को बोल लीजिए यूजर टू। अब देखिए कि पहले हम लोग देख रहे थे मेन, तो इसको बोलिए यूजर वन। क्या बोलिए, यूजर वन। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्लास, तो इसको बोलिए यूजर टू। बात समझिएगा, हम क्या बोले कि पहले से हम लोग ओनली मेन फंक्शन बना रहे थे, यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहे थे और उसमें उसके मेंबर को एक्सेस कर रहे थे। किसके मेंबर को भैया, क्लास के मेंबर को। गॉट इट। उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे कहां पे, यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर में, जो कि हमारा मेन फंक्शन था, उसके अंदर में डिफाइन करते थे उसका ऑब्जेक्ट और उसके मेंबर को और प्रॉपर्टी को एक्सेस करते थे। तो हम बोल दिए क्या कि मेन फंक्शन के अंदर में जो भी एक्सेस हो रहा था उसको बोल दो यूजर वन। क्या बोल दो भैया, क्या बोल दो, यूजर वन। गॉट इट, ठीक है। अब देखिए कि जब ये यूजर वन था तो ये प्राइवेट के मेंबर को एक्सेस कर पा रहा था, नहीं कर पा रहा था। क्यों, क्योंकि भैया क्लास के बाहर कोई नहीं एक्सेस कर रहा प्राइवेट के मेंबर को, ठीक है। प्रोटेक्टिव के मेंबर को भी एक्सेस कर पा रहा था क्या, नहीं कर पाएगा। गॉट इट। हाँ, जो मेन फंक्शन के अंदर में यूज कर पा रहे थे वो ओनली फॉर ओनली पब्लिक मेंबर को। किसको भैया, पब्लिक मेंबर को। लेकिन जो यूजर टू होगा, जो कि क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है, हम लोग क्लास ए का एग्जांपल ले रहे हैं, क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है क्लास बी। कौन कर रहा है इनहेरिट, क्लास बी। तो क्लास बी जो है ये क्या है, यूजर टू है। यूजर वन क्या है भैया, मेन फंक्शन, और यूजर टू कौन है भैया, क्लास बी। तो क्लास बी प्राइवेट मेंबर को तो एक्सेस नहीं कर सकता, तो क्या प्राइवेट मेंबर क्लास बी के अंदर इनहेरिट नहीं हुआ क्या, यस हुआ है। फिजिकली लॉजिकली जो भी बोलना है वो इनहेरिट हो गया, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो है वो अवेलेबल है लेकिन एक्सेसिबल नहीं है, यानी कि हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। है चीज मेरे पास लेकिन हम उसको यूज नहीं कर सकते। गॉट इट। तो यूजर टू जो है वो प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन प्रोटेक्टिव मेंबर को एक्सेस कर सकता और पब्लिक मेंबर को, और पब्लिक मेंबर को तो कहीं से भी कोई भी एक्सेस कर सकता है। गॉट इट। तो अब यहां पे विजिबिलिटी मोड में एक चीज और हम लोग देख रहे हैं जो कि है प्रोटेक्टिव। अब देखिए अभी तक हम लोग क्लास के अंदर में दो ही चीज लिखते थे डेटा को हाइड करने के लिए, एक प्राइवेट दूसरा पब्लिक। अब यूज करेंगे प्रोटेक्टिव भी। देखिए प्रोटेक्टिव क्यों यूज कीजिएगा, बात समझिएगा। आप चाहते हैं क्या कि कोई ऐसा प्रॉपर्टीज है या कोई ऐसा मेथड है जो भी हमको इनहेरिट कर रहा सिर्फ वही इसको यूज कर पाए, और जो इनहेरिट नहीं कर रहा वो क्लास के बाहर इसको यूज ना कर पाए, तो उसको बना दीजिएगा प्रोटेक्टिव मेंबर। क्या बना दीजिएगा उसको, प्रोटेक्टिव मेंबर। और बोले क्या कि भैया जो मेरा मेथड है या कोई मेरे पास क्या बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज को कोई ना यूज करे, ना भैया यूजर वन यूज करे ना यूजर टू, तो भैया उसको बना दीजिए कहां पे, प्राइवेट में। और बोले क्या कि जो भी मेरा मेथड है उसको सब यूज करे, भैया कोई आ जाओ सब यूज कर सकता, तो उसको बना देना है पब्लिक। गॉट इट। तो इसको और भी थोड़ा से अच्छे से समझते हैं कि भैया अब जो विजिबिलिटी मोड का क्या है जब हम लोग इनहेरिटेंस करते हैं, तो यूजर वन और यूजर टू समझ में आया। यूजर वन क्या है भैया, जो आप प्रीडिफाइंड फंक्शन का यूज क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होता है उसका यूज करते हैं, जैसे कि मेन फंक्शन, जैसे कि कोई दूसरा फंक्शन का नाम ले लीजिए F1 फंक्शन, कोई भी फंक्शन का नाम ले सकते हैं। तो उसमें जब किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करते हैं उसके मेंबर को, तो ओनली फॉर ओनली पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर पाते हैं। यूजर टू कौन है भैया, जो क्लास जो है उसको इनहेरिट कर रहा है।
करेक्ट। तो ये प्रोटेक्टिव मेंबर को भी एक्सेस कर लेगा और पब्लिक मेंबर को भी एक्सेस कर लेगा। अब बोले क्या कि भैया अब हम लोग को समझना है मेन चीज जो कि है विजिबिलिटी मोड। देखिए अब ये हम लोग बोले क्या, हम लोग क्या बोले भैया कि भैया यूजर 1 यूजर 2 तो समझ में आया। अब यहां पे हमको ये समझना है कि भैया जब इनहेरिट करते हैं विजिबिलिटी मोड पब्लिक प्राइवेट डाल के, प्रोटेक्टिव डाल के और पब्लिक डाल के, तो यूजर 2 जो है उसके लिए क्या होने वाला है, और कोई इसको इनहेरिट करेगा यानी कि यूजर 2 को इनहेरिट करेगा तो उसके लिए क्या होने वाला है। गॉट इट? ठीक है। तो हम बोले क्या कि कोई भी व्यक्ति एज अ प्राइवेट में इनहेरिट करे या प्रोटेक्टिव में इनहेरिट करे या पब्लिक में इनहेरिट करे, डजेंट मैटर। जो भी प्राइवेट मेंबर होगा वो तो इनहेरिट होगा, लेकिन एज अ क्या होगा भैया, प्राइवेट होगा। जो भी प्रोटेक्टिव है वो भी इनहेरिट होगा एज अ प्रोटेक्टिव। जो भी पब्लिक है वो तो इनहेरिट होगा एज अ प्राइवेट। गॉट इट? तो जितना भी यहां पे मेंबर वो सब इनहेरिट हो रहा है, लेकिन यहां पे प्राइवेट हो रहा है। लेकिन एक चीज, यहां पे जो भी प्राइवेट मेंबर है उसको यहां पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्लास बी के अंदर में एक्सेस होगा प्रोटेक्टिव और पब्लिक। गॉट इट? क्या बोले कि भैया क्लास बी के अंदर में जो इनहेरिट होगा वो क्या होगा भैया, प्रोटेक्टिव और पब्लिक। गॉट इट? तो इसको समझ लेते हैं। देखिए हम बोले क्या कि ये मेरा प्रोटेक्टिव डेटा है, इसको एज अ प्राइवेट क्या कर रहे हैं भैया, इनहेरिटेंस कर रहे हैं। और बोले जो भी प्रोटेक्टिव है वो आया यहां प्राइवेट बन गया, जो पब्लिक है यहां आया प्राइवेट बन गया। अब इसको कोई इनहेरिट करेगा, क्लास बी को इनहेरिट कर रहा है क्लास सी। तो क्लास सी जैसी इसको इनहेरिट किया, किसको, क्लास बी को, तो जो भी क्लास ए का मेथड था, जो भी प्रॉपर्टी था, वो क्लास सी के अंदर में एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्लास ए का जितने भी मेथड थे, जितने भी प्रॉपर्टी थे, वो इनहेरिट हुआ क्लास बी में एज अ प्राइवेट। तो प्राइवेट हुआ तो भैया ये प्राइवेट बन गया, और प्राइवेट बन गया तो क्लास सी इसको एक्सेस नहीं कर सकता, ओनली फॉर ओनली क्लास बी ही एक्सेस कर सकता है। गॉट इट? तो जब भी आप विजिबिलिटी मोड दीजिएगा तो ज्यादातर देखिएगा कि एज अ पब्लिक देते हैं। क्या देते हैं? पब्लिक देते हैं। और जो सिक्योरिटी होता है ना वो बढ़ता है, घटता नहीं है। तो यहां पे देख रहे पब्लिक से प्राइवेट हो रहा, प्रोटेक्टिव से प्राइवेट हो रहा, लेकिन घट नहीं रहा। वही चीज यहां पे कि प्रोटेक्टिव मोड में क्या कीजिएगा भैया, इनहेरिट कीजिएगा, तो जो भी प्रोटेक्टिव है वो प्रोटेक्टिव में आएगा, जो पब्लिक है वो भी प्रोटेक्टिव में आएगा। लेकिन क्या भैया, जब पब्लिक मोड में इनहेरिट कीजिएगा तो जो जैसे वैसे आ जाएगा। यहां पे प्रोटेक्टिव है तो यहां पे आ गया प्रोटेक्टिव, यहां पे पब्लिक है तो नीचे भी आ गया पब्लिक में। गॉट इट? तो क्लास सी इस बनेगा और ये वाले बी को इनहेरिट करेगा, तो भैया ये पब्लिक का पब्लिक ही रहेगा, प्रोटेक्टिव का प्रोटेक्टिव ही रहेगा। गॉट इट? तो ये चीज आपको समझ में आया होगा कि भैया जो मेरा विजिबिलिटी मोड है वो देना है तो कैसे देंगे, और वो एक्चुअली यूज कैसे होता है। अब बोले चलिए हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। गॉट इट? क्या कि बिना प्रैक्टिकल करे मजा आता है क्या भैया? नहीं आता। तो हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे जिससे हम लोग को मजा आए। तो हम लोग बोले क्या, क्लास भैया क्या आ गया, क्लास इनहेरिटेंट प्राइवेट इनहेरिटेंस, तो हम लोग इतना नहीं ले रहे। हम बोले क्या, क्लास, और इसका नाम क्या रख ले, तो बोले बेस क्लास है। ठीक है, या बेस क्लास क्यों दे, हम बोले क्या, क्लास ए ले लेते हैं। और यहाँ पे बोले क्या कि भैया यहाँ पे डाल देना है लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है। अब बोले इसके अंदर में क्या बनेगा, तो हम लोग पब्लिक के अंदर कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि ऐसे बना दिए। गॉट इट? अब बोले क्या कि यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बोल सकते हैं कि प्राइवेट के अंदर, लेकिन प्राइवेट के अंदर कुछ भी रखिएगा तो उसको कोई इनहेरिट नहीं कर सकता। तो ठीक है, पब्लिक के रहने दिए। और बोले क्या, यहाँ पे बना दो भैया क्लास बी। क्या बना दो, क्लास बी। और क्लास बी जैसे ही बनाए वहां पे इनहेरिट कर रहे हैं एज अ पब्लिक, किसको इनहेरिट कर रहे हैं भैया, क्लास ए को। तो हम जैसे एंटर करेंगे भैया मेरा पूरा का पूरा काम हो गया। हम लोग क्या बोले, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते, ठीक है। हम बोले क्या, ये मेरे पास क्लास ए है, इसको इनहेरिट किए क्लास बी में एज अ पब्लिक। विजिबिलिटी मोड क्या है, पब्लिक है। अब जैसी ये विजिबिलिटी मोड पब्लिक है तो ये जो मेरा पब्लिक मेंबर है वो भी यहाँ पे एक पब्लिक मेंबर बन गया। गॉट इट? तो यहाँ पे हम लोग बोले क्या, डिस्प्ले, ये बोल देते हैं, और ये बोल दिए भैया डिस्प्ले बी। ओके, क्लास ए और क्लास बी का हो गया।
अब ये जो इनहेरिटेंस हुआ इसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं भैया? सिंगल इनहेरिटेंस। अब इसको कॉल करना होगा तो कैसे कॉल करेंगे? बोलेंगे क्या? इंट मेन, और इसके अंदर में क्या बोलेंगे भैया? सीधे बोले भैया कॉल कर दो। कॉल में क्या कर रहे हैं? तो कॉल में बोले क्या? बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और इसको कॉल कर दो, रिटर्न 0 कर दिए। और यहाँ पे बोले क्या? सी आउट, और लिख देना भैया एंडल। ओके, तो यहाँ पे बोल दिए क्या? सी आउट एंडल। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल सा। दो क्लास क्रिएट किए, क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए को इनहेरिट कर लिए क्लास बी के अंदर में, और क्लास बी का ऑब्जेक्ट बना के हम लोग कॉल कर पा रहे हैं डिस्प्ले ए को और डिस्प्ले बी को। गॉट इट? तो हम लोग बोलते क्या? जी प्लस प्लस। अब इसको कंपाइल किया, अब बोले क्या कि इसको रन करते हैं, तो बोले भैया इसको रन कर दो। जैसे ही रन किए तो प्रिंट हो गया भैया क्लास ए और क्लास बी। क्यों? क्योंकि भैया हम क्लास ए के मेथड को कॉल किया और क्लास बी के मेथड को कॉल किए, कॉल हो गया और प्रिंट हो गया। गॉट इट? अब यहाँ पे हम लोग क्या किए भैया? इनहेरिटेंस का यूज किए हैं सिंगल इनहेरिटेंस, और मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज करना होगा तो यहाँ पे डाल दिए A1 और बोले क्या कि भैया इसके लिए और एक क्लास बना लो A2। करेक्ट? तो हम लोग A2 बना लिए और इसका नाम रख देते भैया A2, और यहाँ पे नाम रख देते A2। यहाँ पे बोले 1, सॉरी यहाँ पे भी 1 ही होगा, और यहाँ पे भी बोले 2। करेक्ट? ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, हम लोग दो क्लास क्रिएट की, यानी कि हमारे पास दो पेरेंट है। एक पेरेंट है भैया फादर बोल लीजिए, दूसरा पेरेंट है मदर। अब इन दोनों के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा, कौन इनहेरिट कर रहा भैया? कौन इनहेरिट कर रहा? उसका चाइल्ड जो कि बी है। तो कैसे इनहेरिट होगा भैया? पब्लिक और A2 कर दिए, हो गया इनहेरिट। अब यहाँ पे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो इसका नाम चेंज होगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं भैया? नाम चेंज करो और बोलो OBJ A1, और बोलते हैं क्या कि A2 के लिए भी कॉल कर देते हैं। गॉट इट? तो यहाँ पे हम बोले क्या कि बी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं? क्लास बी का। लेकिन हम लोग कॉल कर पा रहे हैं किसको भैया? जो क्लास A1 है, क्लास A2 है, दोनों के मेथड को कॉल कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बी का जो ऑब्जेक्ट है, जो बी क्लास है, वो इनहेरिट कर लिया दोनों को। तो दोनों के अंदर जो भी प्रॉपर्टी मेथड वो सब आ गया बी के अंदर में। गॉट इट? तो इसको बोले क्या कि भैया ये कंपाइल करो और फिर से इसको रन करो। जैसे ही रन करेंगे तो ये प्रिंट कर दिया क्लास ए, क्लास A2, क्लास बी। गॉट इट? ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखें कि भैया क्या हो रहा भैया? तो दो क्लास है जिसको इनहेरिट कर रहा ओनली क्लास बी। क्लास बी क्या है? चाइल्ड है, और ये दोनों क्या है? पेरेंट है। गॉट इट? तो पेरेंट में कौन है? एक फादर है, एक मदर है। तो दोनों का जो भी मेंबर्स है, जो भी प्रॉपर्टी और मेथड है, उसको इनहेरिट किया जा रहा है किसके अंदर में? क्लास बी के अंदर में। और क्लास बी क्या है भैया? ये चाइल्ड है। किसका चाइल्ड हो गया? अब ये चाइल्ड हो गया A1 का और A2 का। गॉट इट? ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं कि भैया अब हम लोग चाहे तो मल्टीपल इनहेरिटेंस भी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या करना पड़ेगा कि हम लोग बोलेंगे क्या? एक क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है। तो क्लास ए का जो भी डेटा है उसको इनहेरिट कर लो क्लास बी में, और क्लास बी का जो भी डेटा है और क्लास ए का जो भी डेटा है उसको इनहेरिट कर लो क्लास सी में, और क्लास सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। तो भैया तुम तीनों के मेंबर को एक्सेस कर पाओगे। गॉट इट? एक होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, यानी कि एक फादर है, क्या है? एक फादर है, अब उसके दो चाइल्ड हो गया। उसका क्या हो गया भैया? दो चाइल्ड हो गया। अब वो दोनों ही चाइल्ड उनके प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? इनहेरिट कर रहा है। गॉट इट? दैट इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। गॉट इट? तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, और विजिबिलिटी मोड भी समझे, और भी इसको अच्छे से आगे समझने वाले। और भी अभी ये इनहेरिटेंस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें और भी बहुत चीज पढ़ने वाले, और भी टॉपिक है जिसको पढ़ने वाले। गॉट इट? तो ये नहीं समझिएगा कि भैया इनहेरिटेंस कंप्लीट हो गया, इस पे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हुआ, होते रहेगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है। गॉट इट? तो लेकिन आज के लिए इतना ही रहने देना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला